सीटेट 2026 में मैप का क्वेश्चन, ट्रेन का क्वेश्चन और जो विपरीत दिशा होती है उसका क्वेश्चन अब आपका गलत नहीं होगा। इस वीडियो के मैं आखिरी में ये बताऊंगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस होते हैं जो मैप से पूछे ही जाते हैं और वो ही क्वेश्चन आपके पूछे भी जाएंगे। भाई 100% गारंटी दे रहा हूं। सिर्फ वीडियो को आखिर तक देख लेना। आपकी जितनी भी कंफ्यूजन होती है मैप को लेके, दिशाओं को लेके, सब दूर कर दूंगा। अगर आपने चांस मिस कर दिया तो आप सीटेट में फेल हो सकते हैं। हाँ भाई, अगर आपने ये क्लास आखिर तक 5-6 मिनट देख ली तो आप इस क्लास से 5 नंबर 100% लेके जाएंगे। ये बात मेरी लिख के ले लेना भाई। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं मैप से। भाई सबसे पहले हम देखेंगे मैप। मैप में सबसे भी इंपॉर्टेंट वो है दिशा। दिशा कैसे नापेंगे, दिशा का पता कैसे करें। तो भाई दिशा का पता करना अगर है आपको तो आप अपनी स्थिति मत देखो, आप पेपर की स्थिति देखो, क्योंकि आपकी सीटिंग तो चेंज होती रहती है। मान लीजिए कभी कमरे का मुंह इधर है, कभी कमरे का मुंह इधर है, कभी इधर, तो आपकी सीटिंग तो चेंज होगी लेकिन पेपर की सीटिंग चेंज नहीं होगी क्योंकि पेपर आपके सामने ही रखा होगा। तो हम दिशा कैसे देखेंगे, तो मान लीजिए ये आपका पेपर है और आप ऐसे बैठे हो तो प्लस का निशान बना दो। जैसे मैंने प्लस का निशान बना दिया तो प्लस के निशान में जो सबसे ऊपर होगा ये नॉर्थ हो जाएगा, जो आपके पैरों की तरफ होगा ये साउथ हो जाएगा। आप ऐसे ही तो बैठोगे, पेपर दोगे जब ऐसे में खड़ा हो ऐसे ही तो बैठोगे। और जो भाई आपका राइट हैंड हो जाएगा ये ईस्ट हो जाएगा, जो लेफ्ट हैंड होगा ये आपका वेस्ट यानी कि पश्चिम हो जाएगा। जब आपको कुछ भी समझना आए तो भाई आप साइड में अपने पेपर में प्लस बना दो। प्लस बना के जो ऊपर की साइड है उत्तर, नीचे की साइड दक्षिण, राइट हैंड पे पूरब और उल्टे हाथ पे पश्चिम। सिर्फ इतना कर लेना, आपकी दिशा 100% सही होगी। अब बात करेंगे कि दिशा कैसे चेंज होती है, पेपर में क्वेश्चंस कैसे चेंज करके पूछे जाते हैं। तो पहले ये है हमारे पास भारत का नक्शा, पूरा नक्शा है हमारे पास। अब इसको ध्यान से देखो, सबसे ऊपर उत्तर हो गया, सबसे नीचे दक्षिण हो गया, राइट हैंड में पूरब हो गया, लेफ्ट हैंड में पश्चिम हो गया। और हमारे पास गुजरात राज्य से हमारे पास पानी लगना चालू हो जाता है। ये हमारे पास पानी लग जाता है, यहाँ से यहाँ तक ये पानी लग गया। और भाई यहाँ पे लगता है पश्चिम बंगाल से आपका पानी लगना चालू हो जाता है, तो ये आपका पानी लग गया। अब बात करते हैं, आप ऐसे हैं तो भाई लेफ्ट साइड पे होता है आपका अरब सागर, आपका होता है अरब सागर, ये हो गया आपका अरब सागर। और भाई इधर हो गया आपका राइट हैंड में बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। अब आपसे सबसे नीचे हो गया हिंद महासागर। और भाई लेफ्ट साइड पे ही आपका होता है लक्षद्वीप, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, सबसे पहले तो होता है आपके पास क्वेश्चन रिलेटिव पोजीशन यानी कि सापेक्ष स्थिति। सापेक्ष स्थिति कैसे पूछी जाती है, मान लीजिए अब आपसे पूछा भाई दिल्ली यहाँ पे होती है, अब आपसे पूछा कि दिल्ली के सापेक्ष में ओडिशा किधर है, तो भाई ये आपकी दिल्ली हो गई। अब इसका ये दिल्ली हो गई आपकी, दिल्ली हो गई है, तो इसका सापेक्ष ऐसी तो जाएगा, ये इसका सापेक्ष हो गया। तो भाई इसका सापेक्ष यहाँ पे हो गया, तो भाई ये हो गया आपका ओडिशा। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका ओडिशा। तो भाई आपके ये देखना, आपके दिल्ली के सापेक्ष में ओडिशा किधर है, ओडिशा है आपका दक्षिण में और भाई पूरब में। तो आपका आंसर क्या होगा, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, ये आपका आंसर होगा। भाई कुछ भी पूछ सकता है आपसे, दिल्ली के सापेक्ष में ना पूछ के आपसे कुछ और पूछ सकता है कि भाई मध्य प्रदेश के सापेक्ष में बताओ, मध्य प्रदेश के सापेक्ष में ऊपर बताओ या नीचे बताओ। ऊपर बताओगे तो आपका लद्दाख हो गया, नीचे बताओगे तो आपका तमिलनाडु हो गया। और अगर आपको तब भी समझ में ना आए दिशा, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर से पहचानो। भाई आप ऐसे खड़े हो सीधे, तो आपका जो सर है सबसे ऊपर क्या हो गया, हेड, यानी कि हेड पे कौन सा हो गया, उत्तर हो गया। और हेड यानी कि हेड पे कौन से राज्य हो गए आपके, लद्दाख होगा और जम्मू कश्मीर हो गया। अब सबसे नीचे जब आप हेड पे आ गए, सबसे नीचे पैरों पे आ जाओ, तो पैरों पे आपके क्या हो गया, फिट हो गया। तो पैरों पे कौन से राज्य होते हैं आपका, तमिलनाडु और केरल। अब आपके पास कौन सा, अभी आपके पास लेफ्ट हैंड हो गया। तो भाई अब आप बाएं हाथ पे देखो, बाएं हाथ पे सबसे ऊपर होता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अब आप दाएं हाथ पे देखो, दाएं हाथ पे आपके पास कौन सा होता है, आपके पास होता है गुजरात, गुजरात। अब आपका आगे स्टमक, पेट का हिस्सा, तो पेट के हिस्से में आता है मध्य प्रदेश,
ये 5 पॉइंट याद रखना, कभी भी आपका मैप का क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता भाई। आप 5 नंबर इस क्लास से लेके जाओगे ही जाओगे, 100% गारंटी है। अब ट्रिक, ट्रिक क्या कहती है, जिसके नाम के आगे के सापेक्ष लिखा होगा, मान लीजिए हमसे पूछा दिल्ली के सापेक्ष, दिल्ली, दिल्ली के सापेक्ष, तो दिल्ली के सापेक्ष तो के किसके आगे लिखा है, दिल्ली के आगे लिखा है तो वहां प्लस का निशान लगा दो। मान लीजिए दिल्ली के सापेक्ष पूछा तो दिल्ली के सापेक्ष प्लस हो गया, तो भाई ये रही दिल्ली और इसके सापेक्ष इधर ये हो गया उड़ीसा। तो भाई उड़ीसा कहाँ पे, आपका दक्षिण पूर्व में, सीधा आपका आंसर, आप नंबर लेके जाओगे। मैंने दूसरा क्वेश्चन कैसे पूछा, नक्शे को उल्टा कर दे तो दिशाओं में क्या चेंज होगा। ये भारत का नक्शा है, अब मैंने इसको, ये ऐसा है नक्शा, अब मैंने इसको ऐसे बना दिया, तो भाई ये मैंने पलट दिया। तो भाई आप मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, भाई दिल्ली है ना, अगर लद्दाख और दिल्ली जहां पे इनकी स्थिति है, आप कितना भी नक्शा चाहिए ऐसे पलट लो, ऐसे पलट लो, टेढ़ा कर लो, मेढ़ा कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी दिशा कभी चेंज नहीं होगी, दिशा वैसी ही रहेगी। यार अगर लद्दाख नॉर्थ में है, अब आप चाहे इसको इधर कर लो, तो भाई लद्दाख तो नॉर्थ में ही रहेगा। अब कोई राज्य उठ के, अगर किसी की दिशा चेंज होगी तो कोई राज्य उठ के थोड़ी आ जाएगा, दिशा वही रहेगी। तो भाई दिशा कभी भी चेंज नहीं होती, दिशा आपकी वही रहती है। तीसरा क्वेश्चन हमारा आता है ट्रेन डायरेक्शन पे, यानी कि मान लीजिए कोई ट्रेन गुजरात से निकली और उसको तमिलनाडु जाना है, उसको अगर तमिलनाडु जाना है तो कितने राज्यों से होकर गुजरेगी। तो बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ पे गोवा को भूल जाते हैं, यहाँ पे एक राज्य है गोवा, गोवा को भूल जाते हैं। तो भाई गोवा को याद रखने, पहले तो मैं आपको राज्य बताता हूँ, राज्य कैसे याद रखने। भाई ये हमारी तटीय सीमा होती है, यानी कि पानी वाला स्थल होता है हमारे। तो हमें ट्रिक कैसे याद रखनी है, अगर हमें पश्चिम के राज्य याद करने हैं तो हमारे पास क्या ट्रिक होगी, KKGMG, यानी कि यहाँ पे हो गया आपका केरल, यहाँ पे कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात, ये हो गया आपके पश्चिम वाले राज्य। अगर आप बात करें पूर्व वाले राज्य की तो आपकी ट्रिक क्या होगी, WOAT, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और आपका ओडिशा और आपका वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल। और अगर मैं बात करूं दिशाओं की, तो हमारे पास टोटल 8 दिशा होती हैं। भाई ये भी तो दिशा होती है, जो नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ वेस्ट हो गया, साउथ ईस्ट हो गया, नॉर्थ वेस्ट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मान लीजिए आपसे बोलेगा आप उत्तर में खड़े हैं और आपको मैंने 180 डिग्री घुमा दिया, तो भाई अगर आप यहाँ से यहाँ गए तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गए तो 90 डिग्री, यहाँ से यहाँ गए तो 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ आए तो 90 डिग्री, और अगर आप यहाँ से आए यहाँ पे तो 45 डिग्री, यहाँ से यहाँ 45 डिग्री। तो ये जो ये वाले हैं ये सब 45 के, और ये सारे 90 के हैं। मान लीजिए अब आपको उत्तर से घुमाया और सीधा आपको साउथ, और आपको 180 डिग्री घुमा दिया मैंने, तो आप यहाँ पे 90 में आ गए, यहाँ से यहाँ तक 90 में, और 90 और 180, यानी कि आप क्लॉकवाइज आ गए 180 डिग्री, तो आप साउथ यानी कि दक्षिण में आ गए। तो भाई आपसे ऐसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं कि भाई पश्चिम की साइड आपके कौन से राज्य हैं। तो मान लीजिए भाई आपको 3 ऑप्शन इधर से दे देगा, आपको वेस्ट बंगाल, ओडिशा और आंध्र प्रदेश दे देगा, और एक आपको गोवा दे देगा, तो फिर आपको गोवा लगाना है। आपको ऐसे करके भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। या फिर आपसे पूछे जाएंगे कि अरब सागर की साइड कौन से राज्य हैं, तो भाई आपके अरब सागर साइड केरल है, कर्नाटक है, गोवा है, महाराष्ट्र है, गुजरात है। या फिर आपसे पूछेगा कि बंगाल की खाड़ी की साइड कौन से राज्य हैं, तो भाई आपके तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है। या फिर आपसे, ये तो बंगाल की खाड़ी वाली बात होगी। और अब अगर आपसे पूछ भी सकता है कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार में कौन से राज्य आते हैं, तो भाई आप क्या बोलोगे, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो भाई जितने भी ट्रिक्स के क्वेश्चन हो सकते थे मैप में, आपको मैंने बता दिया, और आपने ये अच्छे से कर लिए, तो आपके 5 नंबर 100% आएंगे। अगर आपके चांसेस थे ना कम के आप पास नहीं हो सकते, और आप सोच रहे थे कहीं से 4-5 नंबर का ऐसा जुगाड़ मिल जाए कि मैं पास हो जाऊं, तो भाई इससे बढ़िया जुगाड़ यूट्यूब पे अब तक आपको नहीं मिला होगा। वीडियो अच्छी लगे तो भाई कमेंट में जरूर बताना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो जरूर जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बेहतरीन अपडेट के साथ, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।